Please like, share the video and subscribe the channel. Dear students, in this session we will discuss about activity number 31 of 8th class bridge course. इसमें ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज अबाउट चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट. देखिए, जो हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो दो शक्ल में लिखते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल. तो जो वर्बल फॉर्म होता है उसमें हम पैसेज के जरिए कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं, और नॉन वर्बल फॉर्म में टेबल, चार्ट, डायग्राम, इस तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर एक वर्ड लिखा हुआ है और उसके इतराफ में यहाँ पर जो है सर्कल बने हुए हैं. सो वी हैव टू राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर. ये हमको क्या करना है, ऐसे वर्ड से लिखना है जो जिसका ताल्लुक कंप्यूटर से है. कंप्यूटर यानी जो जिसे हम पीसीबी कहते हैं, है ना. तो उसमें वो कंप्यूटर सिर्फ एक डिवाइस नहीं होता है, बट कंप्यूटर इज मेड बाय अटैचिंग डिफरेंट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कीबोर्ड, है ना. कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होता है. तो अब यहाँ पर आपको और दूसरे जो डिवाइसेस के नाम लिखना है, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखना है जिसका ताल्लुक कंप्यूटर से. जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताई कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कीबोर्ड, तो और कौन कौन से नाम होते हैं वो आप इस तरीके से एक डायग्राम बनाइए और उसको कॉपी पर अपनी नोट डाउन कीजिए. अब देखिए, ये आपके सामने जो पिक्चर है, तो इसमें उन्हीं डिवाइसेस के बारे में बताया गया है ना. अब कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं आप उसकी तस्वीर भी देखिए, वहाँ लिखा हुआ भी है, उसको समझिए भी. जैसे सबसे पहले जो होता है सीपीयू, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जिसमें पूरा डाटा, हार्ड डिस्क वगैरह सेव होती है. उसके बाद आता है मॉनिटर, जो स्क्रीन होता है जिस पर हम तमाम चीज़ें देखते हैं. देन कीबोर्ड, कीबोर्ड जिस पर हम टाइप करते हैं. नेक्स्ट आता है माउस, तो ये जो ऑपरेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये सबसे इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं. उसके बाद एक होता है यूपीएस, जो पावर को कंट्रोल करता है, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है उसको कंट्रोल करता है. देन हेडफोन, है ना. हेडफोन जो होता है वो आवाज़ सुनने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. देन स्पीकर, स्पीकर जो होते हैं ये भी हमें साउंड प्रोवाइड करते हैं. और उसके बाद आता है प्रिंटर, जिससे हम कोई भी प्रिंट जो है, कोई फोटो या जो टेक्स्ट है वो प्रिंट कर कर निकाल सकते हैं. और फिर आता है स्कैनर, स्कैनर जो स्कैन करने का काम करता है. यानी अगर कोई चीज़ हमें स्कैन कर कर कंप्यूटर में सेव करना है या उसे मेल करना है तो उस वक्त जो है स्कैनर का इस्तेमाल होता है. इन दिस वे दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर यूज्ड विद द कंप्यूटर, है ना. सब मिलाकर हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं. देन नेक्स्ट इज, आप देखिए यहाँ पर लैपटॉप है. कंप्यूटर की जगह हम लैपटॉप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये भी सेम वही फंक्शंस, वही काम अंजाम देता है जो कि कंप्यूटर देता है. तो अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखिए इसमें जैसे इसमें कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, लैपटॉप में भी मॉनिटर होता है. उसके बाद कीबोर्ड जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं. देन माउस होता है, देखिए यहाँ पर उसका माउस यूज़ होता है. और डिस्क ड्राइव होता है, वो डिस्क वगैरह जो हम यूज़ करते हैं इंस्टॉलमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, वीडियोस जो देखने के लिए, या डिस्क में हम कंप्यूटर के थ्रू वीडियोस को जो है वो सेव भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये जो है हमारे सामने जो तस्वीर है ये एक लैपटॉप की है. देन अब देखिए यहाँ पर एक जो है वो कीबोर्ड है. अब कीबोर्ड जो होता है उसके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग जो उसके बटन होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं. जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर मेन टाइपिंग कीबोर्ड होता है. ये मेन टाइपिंग है, इसमें पूरे अल्फ़ाबेट्स नंबर वगैरह होते हैं, है ना. यहाँ स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है. ये पूरा जो मेन टाइपिंग कीबोर्ड है. उसके बाद तरतीबार अगर हम देखें तो यहाँ पर एस्केप की होता है, यानी किसी भी फंक्शन से बाहर आने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. देन फंक्शन कीज़ है. उसके बाद ये ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें, ईमेल वगैरह ब्राउजिंग के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती है. फिर यहाँ पर नंबर वगैरह होते हैं, यहाँ पर लाइट होता है, लाइट का सिस्टम होता है. इस तरीके से पूरा कीबोर्ड जो है वो आपके सामने दिया हुआ है जो हम कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करते हैं और लैपटॉप में ये अटैच होता है. देन अब उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, जैसे इससे पहले यहाँ कुछ चीज़ें आपके सामने बताई गई, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, स्पीकर है, हेडफोन है, स्कैनर है ना, यूपीएस है, और उसके बाद कीबोर्ड है. देन प्रिंटर है, और एक चीज़ और यहाँ पर ऐड हुई है वो है पेन ड्राइव.
पेन ड्राइव जिसमें हम डाटा जो स्टोरेज करते हैं, तो उससे हम डाटा जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम कंप्यूटर टू पेन ड्राइव एंड पेन ड्राइव टू कंप्यूटर। देन नेक्स्ट, आपको आपकी जो असाइनमेंट ये रहेगा कि आप कंप्यूटर में जितने भी ऐसे जो चीज़ें जो इस्तेमाल होती है उसकी आप एक लिस्ट बनाइए और उसको राइट डाउन कीजिए, कौन कौन सी चीज़ें कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है। और जो पहली इसमें एक्टिविटी आई थी जिसमें एक डायग्राम दिया होता कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स लिखने, वो आप राइट डाउन कीजिए। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विच विल बी एक्टिविटी नंबर 32। टिल देन, गुड बाय।